देखिए, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एकाधिकारिक प्रतियोगिता में अतिरेक क्षमता। ठीक है, अतिरेक क्षमता भी आप इसको कह सकते हो, या आप इसको जो है अप्रयुक्त क्षमता ये भी कह सकते हो। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। और ये जो टॉपिक है बेटा, ये मोनोपोलिस्टिक वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी लेवल के ऊपर एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो है एग्ज़ाम में आता ही आता है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमको जो है पढ़ना क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अतिरिक्त क्षमता जो है ये किसको कहते हैं, या अप्रयुक्त क्षमता जो है ये किस चीज़ को कहते हैं, तब जाके हमें जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की, कि इसका मतलब क्या होता है। किसका मतलब? अतिरेक क्षमता का मतलब हम जो है सबसे पहले समझने वाले हैं। तो सबसे इसका मतलब सबसे ज्यादा क्षमता? नहीं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्षमता नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दीर्घकाल मतलब लॉन्ग रन। कहता है दीर्घकाल में इष्टतम उत्पादन, एक वर्ड तो ये है, और वास्तविक उत्पादन। दीर्घकाल में इष्टतम उत्पादन और वास्तविक उत्पादन का अंतर क्या कहलाता है? वास्तविक उत्पादन का अंतर अतिरेक क्षमता कहलाता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको ज़रा आप यहाँ पे समझेंगे। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो है दो वर्ड को यहाँ पे समझना है। सबसे पहली बात तो ये जो कॉन्सेप्ट है अतिरेक क्षमता का, ये जो है भाई लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो है अल्पकाल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दीर्घकाल का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो दूसरा, यहाँ पे आपको एक वर्ड समझना है। पहला जो वर्ड है वो है आपका इष्टतम उत्पादन, और दूसरा जो वर्ड है ये है यहाँ पे आपका वास्तविक उत्पादन। तो उसने बोला कि भाई इष्टतम उत्पादन और वास्तविक उत्पादन, इसके बीच का जो अंतर है ना, वो क्या कहलाता है? वो ही अतिरेक क्षमता कहलाता है। तो अतिरेक क्षमता का अगर हम फॉर्मूले के रूप में इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा अतिरेक क्षमता इज़ इक्वल टू इष्टतम उत्पादन और माइनस वास्तविक उत्पादन। इष्टतम उत्पादन और वास्तविक उत्पादन, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है? वही जो है अतिरेक क्षमता होती है। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए कि भाई ये इष्टतम उत्पादन क्या होता है और ये वास्तविक उत्पादन क्या होता है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। देखिए जी, सबसे पहले आप समझेंगे कि ये इष्टतम उत्पादन का मतलब जो है कहाँ होता है। इस उत्पादन का मतलब हो गया प्रोडक्शन। इष्टतम का मतलब क्या होता है? इष्टतम का मतलब होता है ऑप्टिमम, मतलब कि एक ऐसा उत्पादन। इष्टतम उत्पादन का मतलब क्या है? इष्टतम उत्पादन का मतलब होता है एक ऐसा उत्पादन जहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर आपकी जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LAC का मतलब क्या है? LAC का मतलब है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जिस पॉइंट पे आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है? न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। उस पॉइंट पे जो प्रोडक्शन हो रही होती है उसको इष्टतम उत्पादन कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं।
कि भाई इष्टतम उत्पादन का मतलब क्या है। इष्टतम उत्पादन का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो है एक्स अक्ष है, ये आपका जो है वाई अक्ष है, ये आपका ओरिजिन है, ये आ गया आपका उत्पादन यहाँ पे, और ये आ गया आपका लागत। ठीक है जी। तो LAC कर्व जो है लॉन्ग रन में वो इस तरीके से बनता है, यू आकृति का। ठीक है जी, ये आपका LAC कर्व है। तो इसका मिनिमम ये कहाँ पे है भाई, मिनिमम का मतलब बिल्कुल कम से कम ये इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे जो प्रोडक्शन हो रही होगी ये प्रोडक्शन क्या कहलाएगी, ये प्रोडक्शन जो है आपकी इष्टतम उत्पादन कहलाएगी। क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो क्या है, वो न्यूनतम है। मुझे कैसे पता चला न्यूनतम है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ये क्या हो रही है भाई, इस पॉइंट के बाद आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो घट रही है, वो बढ़ रही है। और पहले क्या हो रही थी, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से वो लगातार जो है घट जा रही थी। और इस पॉइंट के बाद ये एक ऐसा पॉइंट है, इसके बाद घटी नहीं, इसके बाद बड़ी बड़ी है। तो ये इसका मिनिमम पॉइंट था। तो ये इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या कहते हैं, इष्टतम उत्पादन का पॉइंट। अब हम बात करते हैं वास्तविक उत्पादन। वास्तविक उत्पादन का मतलब जो है वो क्या होता है। तो वास्तविक उत्पादन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हो रही है वो वास्तविक उत्पादन है। या आप इस कॉन्सेप्ट को ये भी कह सकते हो कि लाभ अधिकतम जिस पॉइंट पे हो रहा है है वास्तविक उत्पादन की वो जो है सिचुएशन है जिस पॉइंट पे लाभ जो है वो अधिकतम हो रहा है। ठीक है जी। अब आपको समझना क्या है, हमें इस टॉपिक के अंदर ये बताना है। मैंने आपको सबसे पहले ये बोला एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर, टॉपिक का नाम है एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर अतिरिक्त क्षमता। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, अल्पकाल में अप्लाई नहीं होता, लॉन्ग रन में अप्लाई होता है। और दो वर्ड्स को समझना है इसके लिए, इष्टतम और वास्तविक। इन दोनों का जो अंतर है वो अतिरेक क्षमता कहलाता है। पहले मैंने आपको इष्टतम उत्पादन का मतलब बताया कि इष्टतम उत्पादन का मतलब क्या है, और फिर मैंने वास्तविक उत्पादन का मतलब बताया कि जहाँ पे आपको लाभ अधिकतम हो रहा है, जहाँ पे आपको लाभ अधिकतम हो रहा है वहाँ पे वास्तविक उत्पादन है। ठीक है जी। लाभ अधिकतम का मतलब जहाँ पे ये कह सकते हो जहाँ पे आपको संतुलन हो रहा है। ठीक है। जहाँ पे आपको संतुलन हो रहा है, भाई संतुलन वहीं पे तो होगा जहाँ लाभ अधिकतम हो रहा है, तो वो वास्तविक उत्पादन है। ठीक है जी। हमें ये बताना है इस टॉपिक के अंदर कि भाई आखिर केवल मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर ही अतिरिक्त क्षमता क्यों होती है। दो बाज़ारों के कंपैरिजन में हमको इसको जो है पढ़ना है। ठीक है। पहले हम इस तरफ जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार के रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर अतिरिक्त क्षमता होती है या नहीं होती है, और फिर हम उसको दिखाएंगे कि भाई आखिर एकाधिकार बाज़ार के अंदर, मतलब एकाधिकारिक बाज़ार के अंदर अतिरिक्त क्षमता जो है आखिर क्यों होती है। इधर हम पढ़ेंगे एकाधिकारिक के बारे में, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के बारे में। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर ये क्या होता है इष्टतम उत्पादन और आखिर ये क्या होता है वास्तविक उत्पादन। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की। पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया भाई आपका वाई अक्ष, और ये हो गया भाई आपका एक्स अक्ष। ठीक है जी। अब ज़रा देखिए एकाधिकार के अंदर क्या होता है, एकाधिकार के अंदर क्या होता है, जो AR और MR कर्व होता है बेटा वो बनता है इस तरीके से, एक्स अक्ष के पैरेलल, यही AR कर्व है और यही MR कर्व है, एक्स अक्ष के पैरेलल बनता है। ठीक है। और MC कर्व तो सभी बाज़ारों में सेम ही बनता है। ये हो गया आपका MC कर्व। ठीक है। चाहो तो इसको और अच्छे से बना लीजिए, मान लीजिए ये हो गया आपका MC कर्व। ठीक है। तो संतुलन कहाँ पे होता है, जहाँ पे MR और MC एक दूसरे को कट करते हैं। तो MR और MC एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं MR और MC एक दूसरे को। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका, ये संतुलन की अवस्था में
जितना भी उत्पादन हो रहा है इसको हम नाम दे देंगे O और इसको हम नाम दे देंगे Q। तो वास्तविक उत्पादन कितना होगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वास्तविक उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक उत्पादन जो है वो भाई OQ हो रहा है, क्योंकि मैंने भी आपको ऊपर क्या समझाया, मैंने बोला वास्तविक उत्पादन का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे लाभ अधिकतम होता है, और लाभ अधिकतम वहीं पे होता है जहाँ पे संतुलन की अवस्था हो रही होती है। तो ये ई बिंदु पे क्या हो रहा है, ये ई बिंदु पे जो है इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा देखिए, ये ई बिंदु पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है। ये तो हो गया बेटा वास्तविक उत्पादन। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है इष्टतम उत्पादन। इष्टतम उत्पादन का वो बनाना है। तो इष्टतम उत्पादन मैंने क्या बोला, जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, न्यूनतम होता है। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट अभी मैंने आपको समझाया कि ये ऐसे बनता है, ऐसे यू आकृति का। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं संतुलन वाले उसमें, कि एमसी कर्व एसी कर्व को क्या करता है, उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करके जाता है। ठीक है। तो एसी कर्व जो है यहाँ पे कैसे बनेगा, देखिए इस तरीके से इसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनेगा। यू आकृति का भी बन गया, ठीक है, यू आकृति का भी बन गया। और ये इसका जो मिनिमम पॉइंट है, यहीं से ये मिनिमम पॉइंट से ही एमसी कर्व क्या हो रहा है, एमसी कर्व जो है इसके मिनिमम पॉइंट पे इसको कट करके जा रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इष्टतम उत्पादन क्या होगा, यहाँ पे बेटा इष्टतम उत्पादन भी यही है, क्योंकि ये तो यहीं पे कट कर रहा है ना एसी कर्व इसको। तो यहाँ पे अगर हम इष्टतम उत्पादन की बात करते हैं तो इष्टतम उत्पादन जो है यहाँ पे वो OQ है, और वास्तविक उत्पादन की बात करें तो वो भी OQ है बेटा। तो अगर हम यहाँ पे अतिरेक क्षमता की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे अतिरेक क्षमता की बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अतिरेक क्षमता का, इष्टतम उत्पादन कितना है OQ माइनस वास्तविक उत्पादन वो कितना है OQ। तो इष्टतम उत्पादन माइनस वास्तविक उत्पादन इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका अतिरेक क्षमता, ये हो जाएगा आपका आंसर। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने देखा अतिरेक क्षमता 0 होती है। अब हम जो है बेटा मोनोपोलिस्टिक का डायग्राम बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, और ये हो गया आपका 0। ठीक है जी। सबसे पहले हम बनाते हैं भाई AR कर्व और MR कर्व एक आधिकारिक का। ठीक है जी। तो एक आधिकारिक का हम बना लेते हैं, लाइक मान लीजिए ये हो गया आपका AR कर्व, ये हो गया आपका MR कर्व। ठीक है, ये AR कर्व हो गया, ये MR कर्व हो गया। MC कर्व भी बना लेते हैं, संतुलन की कंडीशन बना लेते हैं हम पहले। तो ये हो गया आपका, क्या दिक्कत है, ये हो गया आपका MC कर्व। तो संतुलन कहाँ पे आ रहा है भाई, संतुलन जो है इक्विलिब्रियम वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पे, ई बिंदु पे। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम बात करते हैं वास्तविक उत्पादन की, तो वास्तविक उत्पादन जो है इस सिचुएशन में हमारा OQ आ गया बेटा, क्योंकि मैंने वास्तविक उत्पादन का मतलब आपको क्या बोला, वास्तविक उत्पादन का मतलब होता है जहाँ पे लाभ अधिकतम हो रहा है, जहाँ संतुलन क्रिएट हो रहा होता है। तो ये आ गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इष्टतम उत्पादन का डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो इष्टतम उत्पादन का अगर मुझे डायग्राम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ से जो है इसको वही ऊपर लेके आ जाते हैं अपना। ठीक है, ये आ गया इस पॉइंट पे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे LAC कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करना है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को जब मैं ड्रॉ करूँगा तो 2 बातें ध्यान रखनी है, 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यू आकृति का होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो उसको उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करके जाना चाहिए, और तीसरा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम आया है यहीं से होता हुआ जाना चाहिए। तो इसमें हम डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का डायग्राम जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए इसको यहाँ से ऐसे बना दीजिए, ऐसे, और ऐसे, इसको लिख दीजिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब क्या हो रहा है, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट क्या है, ये, इसको चाहो तो नाम दे दीजिए ई एफ, और इसको भी चाहो तो नाम दे दीजिए क्या कहते हैं जी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे प्रोड्यूस, इसको मैं यहाँ पे करूँ तो ये जो है ये आ जाएगा बेटा आपका OQ1। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि मेरे भाई इष्टतम उत्पादन जो है ना, जो मोनोपोलिस्टिक का इष्टतम उत्पादन है वो OQ1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई जो इष्टतम उत्पादन का मतलब मैंने क्या बोला कि इतना प्रोडक्शन करने पे जो कॉस्टिंग आएगी ना बेटा वो कम आएगी। सबसे मिनिमम कॉस्टिंग कहाँ पे आती है, OQ1 पे, यहाँ पे आ रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। अगर आप इतना उत्पादन करोगे तो ये एक ऐसा उत्पादन का लेवल है, ये एक ऐसा उत्पादन का लेवल है जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम आ रही है, लेकिन आप इतना उत्पादन नहीं कर रहे। आप कितना उत्पादन कर रहे हो, आप संतुलन की अवस्था में कहाँ पे हो, आप संतुलन की अवस्था में यहाँ पे हो OQ पे। आपको अगर कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है तो आपको इतना उत्पादन करना चाहिए था, लेकिन आपका लाभ अधिकतम कहाँ पे हो रहा है, OQ पे। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ये वाला, इतनी प्रोडक्शन आप नहीं कर रहे, करनी चाहिए थी इतनी, क्योंकि इतने पॉइंट पे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज आ रही है, लेकिन कर रहे हो आप इतनी। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बीच में गैप क्रिएट हो गया, तो अतिरेक क्षमता अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, OQ1 में से मैं माइनस कर देता हूँ OQ, तो मेरे पास जो गैप आ जाएगा ये आ जाएगा QQ1। ये जो QQ1 गैप आ गया, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम जो है एक्सेस कैपेसिटी के नाम से जो है जानते हैं। ये हो गई बेटा एक्सेस कैपेसिटी। इस टॉपिक के अंदर आपको ये समझाया गया है कि जो मोनोपोलिस्टिक वाला होता है उसकी जो मिनिमम कॉस्ट है वो तो कहीं और आ रही होती है, लेकिन वो प्रोडक्शन जो है उससे पीछे कर रहा होता है, उतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा होता जितनी उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए चाहिए। वो उतनी प्रोडक्शन कर रहा है जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो रहा है, इतनी प्रोडक्शन वो नहीं कर रहा। कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो इष्टतम उत्पादन से पहले ही क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। तो इतनी एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक वाले के पास है, लेकिन फिर भी वो उसका यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर रहा है। तो इस टॉपिक को कहते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या रहती है, अतिरेक क्षमता या अप्रयुक्त क्षमता मौजूद रहती है, जिसका वो यूटिलाइजेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो उससे पहले ही अटेन हो चुका है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। तो यही जो है, इसी गैप को हम क्या कहते हैं, ये जो गैप बीच में क्रिएट हो गया, इसी गैप को हम जो है एक्सेस कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में आप देख रहे हैं कोई ऐसा गैप क्रिएट नहीं हो रहा, जहाँ पे लाभ अधिकतम हो रहा है वहीं पे क्या हो रहा है बेटा, वहीं पे जो है इष्टतम उत्पादन भी है, वहीं पे लाभ अधिकतमकरण भी है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है, और मोनोपोलिस्टिक के अंदर एक्सेस कैपेसिटी जो है वो होती है। ये आपको इस टॉपिक के अंदर समझाने का प्रयास किया गया है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे
मास्टर लेवल पे ये टॉपिक जो है बेटा आता ही आता है।